Hello everyone, welcome to Shiv Kripa Study Point and I am your Kripa मैम। डियर्स, आज हम अपनी 9th क्लास की इंग्लिश बुक बिहाइव की थर्ड पोइम रेन ऑन द रूफ के जो टफ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको देखेंगे और इसके अलावा जो भी इसके क्वेश्चंस हैं, आंसर्स क्या होंगे, रिप्लाई क्या होंगे, वो सारे हम आज देखने वाले हैं। डियर्स, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं पहले करवा चुकी हूँ अच्छे से। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप आराम से वीडियो देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपने वर्ड मीनिंग। पहला है ह्यूमिड। ह्यूमिड का मतलब होता है आर्द्र या उमस। जब वातावरण में नमी भी हो और गर्मी भी हो तो उसको बोलते हैं ह्यूमिड, आर्द्र या उमस। नेक्स्ट है स्टारी। स्टारी का मतलब तारों भरी। स्टार मीन्स तारे और स्टारी तारों भरी। स्फीयर। स्फीयर का मतलब वैसे तो गोला होता है लेकिन पोएम में स्फीयर का मतलब आकाश दिया गया है। नेक्स्ट है मेलनचोली। मेलनचोली मीन्स दुख भरी। मेलनचोली दुख भरी। डार्कनेस। डार्कनेस अंधेरा या उदासी, दोनों बातें होती हैं। डार्कनेस मीन अंधेरा भी और उदासी भी। नेक्स्ट है जेंटली। जेंटली का मतलब होता है कोमलता से। जेंटली कोमलता से। नेक्स्ट पिलो। पिलो मीन्स तकिया। पिलो मीन्स तकिया। कोटेज। कोटेज मीन्स कुटीर या कुटिया। चैम्बर मीन्स कक्स। और पैटर मीन्स थपथपाहट। जब बूंदें गिरती हैं, पटपट की जो आवाज़ आती है उसको बोलते हैं पैटर या थपथपाहट। टिंकल। टिंकल मीन्स खनखनाहट। फैंसीज कल्पनाएँ। फैंसीज मीन्स कल्पनाएँ। रिकोलेक्शंस यादें। रिकोलेक्शंस यादें, जो पुरानी यादें होती हैं उनको बोलते हैं रिकोलेक्शंस। वूफ। वूफ मीन्स होता है बाना। मेमोरी मीन्स याददाश्त। रिगार्ड। रिगार्ड मीन होता है आदर करना। रिगार्ड मीन्स आदर करना। ईरे। ईरे मीन्स बहुत दिन नहीं बीते। ईरे मीन्स बहुत दिन नहीं बीते। रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है विराम देना। रिफ्रेन मीन्स विराम देना। फ्लैश। फ्लैश का मतलब पैदा होना या प्रदर्शित करना। होवर का मतलब होता है मंडराना। ओवर का मतलब ऊपर, लेकिन होवर का मतलब मंडराना। डावन मीन्स भोर का समय, सुबह का समय, अर्ली मॉर्निंग, सूर्य निकलने से पहले का समय जो होता है वो होता है डावन। नेक्स्ट है सिंगलिंग्स। सिंगलिंग्स मीन्स होती है कड़ियाँ। जो छत बनाने के लिए लकड़ियाँ यूज की जाती हैं वो होती हैं सिंगलिंग्स। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं और आंसर क्या होंगे। आई होप जितने भी टफ वर्ड मीनिंग्स थे मैंने बता दिए हैं। अगर इनके अलावा आपको कोई और मीनिंग में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अपने क्वेश्चंस क्या हैं और उनके रिप्लाई क्या होंगे। पहला है व्हाट डू दीज फ्रेजेस मीन टू यू। आपको यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, उनका मीनिंग आपने क्या समझा जब आपने इस पोइम को रीड किया। तो इन सब के मीनिंग्स जो भी आपने समझे हैं वो आपको बतानी है। पहला फ्रेज है ह्यूमिड शैडो। ह्यूमिड शैडो किसके लिए यूज़ किया गया था? जब हमने पोइम पढ़ी थी तब हमने देखा था कि जो ह्यूमिड शैडो है वो काले बादलों के लिए वर्ड यूज़ किया गया था। ठीक है, रिप्लाई होगा ब्लैक क्लाउड्स फुल ऑफ ह्यूमिडिटी। काले बादल जो कि नमी से, आर्द्रता से भरे हुए थे। नेक्स्ट है स्टारी स्फीयर। स्टारी स्फीयर किसके लिए यूज हुआ था? तारों भरा स्फीयर, आकाश। स्काई फुल ऑफ स्टार्स। रिप्लाई क्या होगा? स्काई फुल ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट है व्हाट अ ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है बहुत बड़ी खुशखबरी। ब्लिस का मतलब बहुत बड़ी हैप्पीनेस, खुशखबरी। इट इज़ द हाइएस्ट हैप्पीनेस। रिप्लाई होगा इट इज़ द हाइएस्ट हैप्पीनेस। नेक्स्ट है 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। बहुत सारी जो ड्रीमी फैंसीज हैं, सपनों की जो कल्पनाएं हैं, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, वो किसी भी इंसान को बिजी कर देती हैं, व्यस्त कर देती हैं। इसका मतलब ये है कि जब बारिश होती है तो माइंड में बहुत सारी कल्पनाएं आती हैं और इंसान व्यस्त हो जाता है अपनी उन कल्पनाओं में। रिप्लाई क्या होगा? सो मैनी इमेजिनेशन स्टार्ट वर्किंग इनटू द माइंड। सो मैनी इमेजिनेशन, बहुत सारी कल्पनाएं, स्टार्ट वर्किंग, काम करना शुरू कर देती हैं, इन द माइंड, दिमाग में।
अब नेक्स्ट जो लास्ट है फ्रेज, 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ। 1,000 रिकलेक्शंस, हजारों यादें, वीव देयर एयर थ्रेड्स, जो हवा के धागे हैं उनमें बुनती हैं क्या, अपना बाना। मतलब हवा के साथ साथ बहुत सारी यादें भी आने लग जाती हैं। तो इसका मीनिंग था कि सो मैनी मेमोरीज, बहुत सारी यादें, ऑफ गो ऑन रिकॉलिंग, जो दोबारा से आना शुरू हो जाती हैं, इनटू द माइंड, दिमाग में, लाइक प्रिपेयरिंग ऑफ क्लोथ्स, जैसे कि कपड़ा बुना जाता है, फ्रॉम थ्रेड्स, धागों से, ऑन लूम, बाने के ऊपर। लूम मीन्स जो चरखा होता है उसको बोलते हैं लूम। तो जो लून के ऊपर, चरखे के ऊपर जैसे धागे से कपड़ा बुना जाता है, वैसे ही यादें जो हैं, बारिश जब होती है तो यादें माइंड के अंदर रिकलेक्शन करना शुरू कर देती हैं, अपना ताना बाना बुनना शुरू कर देती हैं। ये था फर्स्ट कुछ फ्रेजेज, और उन फ्रेजेज के मीनिंग्स क्या थे वो। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। व्हाट डज द पोइट लाइक, कवि क्या पसंद करता है, टू डू, करना, व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है। द पोइट्स लाइक टू लाई, जो कवि है वो लेटना पसंद करता है। हमने पोइम में देखा था कि जो कवि है वो आराम से अपनी कुटिया के अंदर लेटा हुआ था, तकिए को अपने कानों पे लगा करके, और बारिश के मज़े ले रहा था, यही कर रहा था ना। तो द पोइट लाइक्स टू लाई, जो कवि है वो पसंद करता है लेटना, इन अ कॉटेज, एक कुटिया में, विद अ पिलो, एक तकिए के साथ। देयर ही रेस्ट, यहाँ वह रेस्ट करता है, आराम करता है, एंड इंजॉयज, और आनंद लेता है, द सॉफ्ट फॉलिंग ऑफ रेन, आराम से गिर रही बारिश का, सॉफ्ट फॉलिंग, आराम से गिरती हुई बारिश का, ओवर हिज हेड, अपने सिर के ऊपर। मतलब जब छत पे बारिश गिर रही थी तो अपना जो पोइट है उसको लग रहा था कि सिर के ऊपर बारिश गिर रही है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी, एक सिंगल मेजर मेमोरी, इकलौती बहुत बड़ी याद, दैट कम्स, जो आती है, टू द पोइट, कवि को, व्हाट इज द, वो क्या थी, हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स, और जो प्यारे सपने लेने वाला है वो कौन था, ही रेफर्स टू, वो किसकी ओर इशारा करता है। देखो भाई, मेजर मेमोरी क्या थी, मेजर मेमोरी थी कवि की माँ की याद। सबसे बड़ी याद कवि को जो आई थी वो थी उसकी माँ की याद। द सिंगल मेजर मेमोरी इज़ द मेमोरी ऑफ हिज मदर, सिंगल मेजर मेमोरी इज़ द मेमोरी, जो इकलौती बहुत बड़ी याद थी वो याद थी हिज मदर, उसकी माँ की। एंड द डार्लिंग ड्रीमर्स द पोइट हेयर रेफर टू, और जो डार्लिंग ड्रीमर है उनकी तरफ जो कवि इशारा करता है यहाँ पे, आर लवली ड्रीमर्स, वो सब प्यारे सपने लेने वाले हैं, हु रिमेंबर्स देयर मदर, जो अपनी माँ को याद करते हैं। यहाँ जो डार्लिंग ड्रीमर शब्द है उन सभी के लिए यूज किया गया है जो अपनी माँ को याद करते हैं। नेक्स्ट है, इज द पोइट नाउ अ चाइल्ड, इज हिज मदर स्टिल अलाइव। इज द पोइम नाउ अ चाइल्ड, क्या जो पोइट है वो अब एक बच्चा है। इन हिज इज हिज मदर स्टिल अलाइव, क्या उसकी माँ अभी भी जिंदा है। जब हमने पोइम पढ़ा था तो क्या देखा था, कवि ने कहा था कि बहुत सालों पहले ऐसा हुआ करता था कि जब मैं सोता था तो माँ बड़े प्यार से मुझे देखती थी, बहुत सालों पहले। मतलब अब कवि बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो चुका है, और उसकी माँ भी अब अलाइव नहीं है, जीवित नहीं है, क्योंकि वो अपनी माँ को याद कर रहा है कि माँ होती तो ऐसा होता वैसा होता। इसका मतलब उसकी माँ उसके साथ नहीं है, शी इज़ डेड। अब देखिए रिप्लाई कैसे करेंगे, द पोइट इज़ नॉट अ चाइल्ड नाउ, जो पोइट है वो अब एक बच्चा नहीं है। ही हैज़ बिकम एज्ड, वह बड़ा हो चुका है। हिज मदर, उसकी माँ, हैज़ डाइड, मर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू वर ए यंग चाइल्ड, जब आप एक यंग चाइल्ड का मतलब छोटे बच्चे थे, डिड योर मदर टेक यू, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें टैग किया करती थी। टैग का मतलब होता है छाती से चिपकाना, गले से लगाना। तो क्या जो कवि की माँ उसको जैसे छाती से चिपका लेती थी, वैसे ही जब तुम छोटे बच्चे थे तो क्या तुम्हारी माँ भी ऐसा ही किया करती थी।
हाँ, यूजुअली सबकी माँ ऐसा करती हैं। तो रिप्लाई होगा यस, हाँ, माई मदर ऑल्सो यूज टू टैग मी। हाँ, मेरी माँ भी मुझे टैग किया करती थी, गले से लगाया करती थी। इन द सेम वे, इसी तरीके से, इन द सेम मैनर या इन द सेम वे, इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव इन योर ओन वर्ड्स अ ब्रीफ समरी ऑफ द पोइम रेन ऑन द रूफ। गिव इन योर ओन वर्ड्स, अपने खुद के शब्दों में देना है ब्रीफ समरी, एक छोटी सी समरी ऑफ द पोइम, कविता की, रेन ऑन द रूफ, जो पोइम है अपनी रेन ऑन द रूफ। इसमें लगभग सारी पोइम कवर हो जाती है और सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो हम बता देते हैं, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। देखिए क्या है, समटाइम्स ऑन ए डार्क इवनिंग, समटाइम्स कभी कभार, ऑन ए डार्क इवनिंग एक अंधेरे वाली शाम को, इट स्टार्ट्स रेनिंग बारिश होना शुरू होती है। द पोइट गोज टू हिज रूम, जो पोइट है, कवि है, गोज टू हिज रूम, अपने कमरे में चला जाता है। ही लाइज देयर कम्फर्टेबली इन हिज बेड, ही लाइज वह लेट जाता है, देयर वहाँ पर, कम्फर्टेबली आरामदायक ढंग से, इन हिज बेड अपने बिस्तर पर। ही कॉल्स इट अ ब्लिस, वह इसे एक ब्लिस कहता है, ब्लिस मतलब बहुत बड़ी हैप्पीनेस कहता है, बहुत बड़ी खुशी कहता है। एज ही लाइज देयर, जैसे ही वो वहाँ पे लेटता है, ही लिसन्स टू सॉफ्ट पैटर, वो सॉफ्ट पैटर, आराम से गिर रही पटपट की जो आवाज़ आ रही थी उसे सुनता है, ऑफ द रेन, बारिश की, आउटसाइड, बाहर की तरफ। द ड्रॉप्स ऑफ द रेन प्रोड्यूस ए टिंकलिंग साउंड एज दे फॉल ऑन द रूफ सिंगल्स। द ड्रॉप्स ऑफ द रेन, बारिश की बूंदें, प्रोड्यूस पैदा कर रही थी, ए टिंकलिंग साउंड, एक खनखनाहट की आवाज़, एज दे फॉल, जैसे ही वो गिर रही थी, ऑन द रूफ, छत के ऊपर, सिंगलिंग्स, छत की जो कड़ियाँ थी उनके ऊपर। द पोइट हियर्स, कवि सुनता है, देयर इको, इसकी गूंज को, इको मीन्स गूंज, इन हिज हार्ट, अपने हार्ट में, अपने दिल में। एज ही लिसन टू देयर पैटर, और जैसे ही वह इसकी पैटर को सुनता है, इसकी पटपट की आवाज़ को सुनता है, नंबरलेस मेमोरी ऑफ द पास्ट फुल हिज माइंड, नंबरलेस मेमोरी, असंख्य यादें, ऑफ द पास्ट, पास्ट की, भूतकाल की, विल फुल हिज माइंड, उसके जो माइंड था, दिमाग था, उसको फुल कर देती हैं। कभी अपने बेड पे, बिस्तर पे जाके लेटता है, पटपट की आवाज़ को सुनता है, तो नंबरलेस मेमोरी उसके माइंड को भर देती हैं, बहुत ज़्यादा यादें उसे आने लग जाती हैं। मैनी ए टाइम, अनेक बार, ही हैज़ द मेमोरी ऑफ हिज मदर, उसे अपनी माँ की याद आती है, अनेक बार उसे उसकी माँ की याद आती है। ही रिमेंबर्स, वह याद करता है, हाउ फॉन्डली, कितना प्यार से, सी यूज टू लुक, वह उसे देखा करती थी, एट हर चिल्ड्रन, अपने बच्चे को, मतलब कितना प्यार से वह उस अपने बच्चे को देखा करती थी। ही वुड लीव दैम ड्रीमिंग इन देयर टिल द डाउन, सी वुड लीव दैम, वह उन्हें छोड़ देती थी, ड्रीमिंग, सपने लेते हुए, इन देयर, वहीं पर, टिल डाउन, सुबह तक, सुबह होने तक वह उन्हें वहीं सपने लेने के लिए छोड़ दिया करती थी। एज द पोइट लिसन टू द पैटर, और जब वो कवि पैटर की आवाज़ को सुनता है, ऑफ रेन, बारिश की, पैटर ऑफ रेन का मतलब बारिश की टप टप को सुनता है। ही फील्स, वह महसूस करता है, द फॉन्ट लुक, उसी प्यारे दृश्य को, उसी प्यारे देखने के ढंग को, ऑफ हिज मदर, अपनी माँ के, एट हिम, उसके ऊपर। ही फील्स एज इफ हिज मदर इज स्टैंडिंग देयर, वह महसूस करता है कि उसकी माँ वहाँ खड़ी है, एंड लुकिंग फॉन्डली एट हिम, और उसकी तरफ प्यार से देख रही है। तो ये थी अपनी समरी इस पोइम की, रेन ऑन द रूफ की। कवि को क्या महसूस होता है, कैसे महसूस होता है और वो क्या क्या करता है, वो सब हमने बता दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इसमें। डज एवरीवन हैव ए कोजी बेड टू लाइव, डज एवरीवन हैव, क्या सभी के पास होता है, ए कोजी बेड, एक आरामदायक बिस्तर, टू लाई, लेटने के लिए, व्हेन इट रेन, जब बारिश होती है। हाउ डू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल और एनिमल स्पेंड टाइम ड्यूरिंग रेन, हाउ, कैसे,
डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, अलग अलग तरह के लोग और एनिमल, पशु, स्पेंड टाइम, समय बिताते हैं ड्यूरिंग रेन, बारिश के दौरान। व्हाट डू दे डू, वे क्या करते हैं व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है। देखो भाई, सबके पास कोजी बेड हो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विश्व में, संसार में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो सबकी स्थिति अलग होती है। किसी के पास कोजी बेड होता है और किसी के पास सिर छुपाने के लिए छत भी नहीं होती। ठीक है, तो रिप्लाई देखो कैसे करेंगे। ओनली द फॉर्चुनेट वंस, केवल जो फॉर्चुनेट होते हैं, भाग्यशाली लोग होते हैं, हैव ए कोजी बेड, उन्हीं के पास एक आरामदायक बिस्तर होता है, टू ले इन व्हेन इट रेन्स, टू ले इन, लेटने के लिए, व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है। देयर आर नंबरलेस पीपल, यहाँ असंख्य लोग हैं, हु हैव, जिनके पास नो बेड, कोई बेड नहीं है, कोई बिस्तर नहीं है, टू लाई इन, जिसके अंदर वो लेट सके। दे हैव नो रूम, उनके पास, दे हैव नो रूफ, उनके पास कोई छत भी नहीं होती है। आगे देखिए क्या है, ओवर देयर हेड, उनके सिर के ऊपर। दे हैव स्टे इन द ओपन इन सन एंड रेन, दे हैव स्टे इन ओपन, उन्हें खुले में ही रहना पड़ता है, इन सन, धूप में, और रेन, या फिर बारिश में। लाइक पुअर एनिमल्स, बेचारे जो एनिमल्स होते हैं उनकी तरह। दे हैव टू रन फॉर ए प्लेस, उन्हें एक जगह के लिए दौड़ना पड़ता है, ऑफ शेल्टर, आश्रय की, व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है। क्योंकि सभी के पास कोजी बेड नहीं होते हैं, कुछ लोगों के पास छत भी नहीं होती है सिर के ऊपर, तब जब बारिश आती है तो उन्हें सर छुपाने के लिए भी किसी शेल्टर के लिए, किसी शेल्टर के लिए दौड़ना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, डू यू लाइक रेन, व्हाट डू यू डू व्हेन इट रेन्स स्टेडी और हैवीली एज इन द पोइम। इसके रिप्लाई आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। क्या पूछा है, डू यू लाइक रेन, क्या आप बारिश को पसंद करते हैं। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है। स्टेडली, स्टेडली का मतलब लगातार जो बारिश होती है वो, और हैवीली, या फिर जो भयंकर बारिश होती है, भारी बारिश होती है तब, एज इन द पोइम, जैसा कि कविता में हो रही थी। रेन इन द हॉट वेदर इज ऑलवेज वेलकम, ये सब की अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई रेन को पसंद करता है, कोई नहीं पसंद करता है, कोई बारिश में सर्दी में पसंद करता है बारिश को, कोई गर्मी में बारिश को पसंद करता है। तो आप इसका रिप्लाई चेंज कर सकते हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंग जो रिप्लाई मुझे लगा वो मैंने बताया है। रेन इन द हॉट वेदर, जो हॉट वेदर में, गर्म मौसम में रेन होती है, इज ऑलवेज वेलकम, उसका हमेशा स्वागत किया जाता है। बट रेन इन द कूल विंटर, लेकिन जो कोल्ड विंटर होता है, ठंडा मौसम होता है, उसमें जो बारिश होती है, इज़ एन अनप्लीजेंट थिंग, वो नाखुश कर देने वाली चीज़ होती है। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, इट यूजुअली स्टे इंडोर्स, वी यूजुअली स्टे इंडोर्स, हम हमेशा घर के अंदर ही रहते हैं। एंड रीड सम बुक्स, और हम कुछ किताबें पढ़ते हैं। तो डियर्स, ये था अपना रेन ऑन द रूफ का फुल सॉल्यूशन एंड टफ वर्ड मीनिंग्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम आपको रहती है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।